नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, कई बार पत्र जारी हो चुका है कि कच्चे कर्मचारी 0 से 5 साल वाले जो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आते उनको हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? पत्रों के माध्यम से बात सामने आ रही है कि कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारी जो रेगुलर भर्ती हुए हैं उनको जो विभाग हैं अलॉट हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। ज्वाइनिंग पर जहां पर पहले से एचकेआरएन के माध्यम से पार्ट 2 कर्मचारी, लेवल 1 कर्मचारी एचकेआरएन के माध्यम से लगे हुए हैं, उनको रिलीव करने के आदेश कई बार आ चुके हैं और पत्र जारी हो चुके हैं। लेकिन इसी के बीच में 27 तारीख को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार द्वारा एक पत्र और भी जारी किया गया, जिसमें उन सभी एचकेआरएन कर्मचारियों को या पार्ट 2 कर्मचारियों को, अनुबंधित कर्मचारियों को एडजस्टमेंट करने के आदेश भी प्राप्त हुए हैं और विभाग से रिलीव ना करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है साथियों कि सभी कर्मचारियों को ये जो रूल है कि नहीं हटेंगे, सभी पर लागू नहीं होता है। उसमें से कुछ कर्मचारी हटेंगे। कैसे हटेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी लेटर के माध्यम से विद प्रूफ। और कौन कौन हटेगा और कैसे हटेगा, पूरा सच है जो आपके सामने जारी पत्र के अनुसार आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी जानकारी है आपको तथ्य के आधार पर सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। किसी भी बात को लेकर गुमराह नहीं किया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक साथियों। दिखा देते हैं आपको पूरी खबर, कौन सा वो लेटर है और उसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, कैसे कैसे कर्मचारी को हटाया जाएगा और कौन कौन हटेगा और कैसे हटेगा। तो दिखा देते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एचआरडी जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है कॉमन कैडर 1 ब्रांच का, 27 दिसंबर को आज से 3 दिन पहले ये पत्र जारी हुआ था। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, सभी को लगभग ये पत्र जारी हो चुका है। सभी विभागों को, सभी डीसी को, सभी चीफ सेक्रेटरी, जितने भी सेक्रेटरी हैं सभी को जारी किया गया है। इसमें क्या है साथियों, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली पोस्टेड ग्रुप डी कॉमन कैडर एम्प्लॉय एंड एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस, यानी कि ज्वाइनिंग है जो न्यूली पोस्टेड ग्रुप डी कॉमन कैडर वाले कर्मचारी हैं, ग्रुप डी के माध्यम से भर्ती हुए थे और उनको विभाग अलॉट हो चुके हैं। उनकी जगह पर जो कर्मचारी पहले से अनुबंध आधार पर या फिर एचकेआरएन के माध्यम से लगे हुए थे वो सरप्लस हो गए हैं। उन सरप्लस कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को, जो कौशल रोजगार के निगम के माध्यम से एंगेज किए गए थे, उनको एडजस्टमेंट करने का यहाँ पर आदेश प्राप्त हुआ था 27 तारीख को। लेकिन साथियों, बहुत सारे हमारे साथी वीडियो बनाया भी है, उन्होंने ये एक चीज़ ऊपर का सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ करके इसको व्याख्या कर दी है। लेकिन अच्छे तरीके से कई बार बहुत से हमारे यूट्यूबर भाई हैं, सही बात भी उन्होंने बताई है, लेकिन बार बार पोस्ट्स पे कमेंट आते हैं कि सर ये लेटर आया है, ये आया है, इसमें ये लिखा है। लेकिन साथियों, समझ कई बार नहीं आती हमारे साथियों के, आपको दोबारा से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इंग्लिश में शायद बहुत से हमारे जो ग्रुप डी कर्मचारी साथी हैं, क्लास 4 कर्मचारी साथी हैं, उनको इंग्लिश में शायद ना समझ आए, तो इसीलिए हमने इसका एक जो हिंदी वर्जन भी यहाँ पर किया है, आपको हिंदी में ही समझा देते हैं साथियों। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर वही सेम लेटर है, इसको हमने हिंदी कन्वर्ट किया है। तो इसमें क्या लिखा है,
जो सब्जेक्ट तो वही है, नए जो पदस्थापित ग्रुप डी कम्युनिकेटर कर्मचारियों की ज्वाइनिंग तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगे या आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत कार्यरत अधिशेष संविदा कर्मचारियों का समायोजन होता है साथियों, एडजस्टमेंट करना। तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। जो पॉइंट है लेटर में क्या लिखा है, मानव संसाधन विभाग द्वारा नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को उस पद व जिले में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी है। यानी कि जो ग्रुप डी कर्मचारी रेगुलर भर्ती हुए थे उनको जो विभाग अलॉट हुए हैं, आवंटित हुए हैं, जिस पर उनकी नियुक्ति की गई है। और मानव संसाधन विभाग हरियाणा के निदेशक जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये मैन पावर होती है, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो मुहैया करवाए जाते हैं विभागों को। तो विभाग के निदेशक हैं जो, उनके द्वारा जिलेवार सूची सभी विभाग अध्यक्षों को ईमेल द्वारा भेजी गई। यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी, यहाँ भी एक बात देख सकते हैं साथियों, कई कहते हैं ये तो सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही आया है, ग्रुप जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं उनके लिए आया है। यहाँ पर लिखा है यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति यानी कि पॉलिसी भाग पार्ट आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी या फिर HKRNL यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से तैनात लेवल 1 कर्मचारी, पार्ट 1 कर्मचारी या अन्यथा किसी ऐसे अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है। इसमें सभी आ गए साथियों, अनुबंधित, HKRNL, कॉन्ट्रेक्चुअल, पार्ट 2, रिसीट, जो भी हैं, एनीबडी। तो किसी ऐसे अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है जो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी संगठन में 15 अगस्त 2019 से पहले शुरू में लगा था, तो ऐसे कर्मचारी को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। और उसका मामला है जो हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा संसाधित किया जाएगा, यानी कि उनको भेजा जाएगा। तो यहाँ तक तो साथियों बात सही है। जो 15 अगस्त 2019 से पहले के लगे हुए कर्मचारी वो तो जॉब सुरक्षा में आ जाएंगे, तो उनका मामला जॉब सुरक्षा के लिए भेज दिया जाएगा, उनको रिलीव नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। बात आ जाती है यहाँ पर जो 2019 के बाद लगे थे, यानी कि 15 अगस्त 2019 के बाद लगे हुए कर्मचारी हैं, तो उनके लिए क्या रूल बनाया है। यहाँ पर एक बात इसमें छोटी सी बात है, वो पॉइंट आउट करना जरूरी है। तो यहाँ पर यदि सामान्य कैडर के नव तैनात यानी कि नए जो तैनात ग्रुप डी कर्मचारी हैं उनके शामिल होने के बाद या फिर हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी जो सेवा की सुरक्षा अधिनियम यानी कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने वाले सभी अनुबंधित कर्मचारियों के समायोजन के बाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है साथियों। यहाँ पर क्या है कि अगर जितने कर्मचारी ग्रुप डी कर्मचारी नए भर्ती हुए हैं उनको भी लगा दिया जाए सभी पोस्टों पर, और जितने कर्मचारी जॉब सुरक्षा में आते हैं उनको भी लगा दिया जाए। इन दोनों को लगा करके, जॉब सुरक्षा वालों को भी और जो रेगुलर भर्ती है उनको भी लगा करके, अगर संबंधित जिले में जहां पर कोई भी कर्मचारी ग्रुप डी कर्मचारी काम कर रहा है, रेगुलर वालों को और जॉब सुरक्षा वालों को दोनों को एडजस्ट करके जिले में अगर पोस्ट नहीं बचती है कोई भी पोस्ट, तब जा कर के उन कर्मचारियों को हटाया जाएगा जो कर्मचारी 2019 से पहले ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं, यानी कि जो पहले लगे थे, स्टार्टिंग में लगे थे और उनके 5 साल नहीं हुए हैं,
उन कर्मचारियों पर गाज गिरने की जहां पर संभावना है, ये स्थिति यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। साथियों, इस लेटर को ध्यान से देखने की जरूरत है, जिसमें कहा गया है कि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करके कार्यभार मुक्त किया जाएगा, यानी कि सबसे अधिक अवधि तक लगे अनुबंधित कर्मचारियों को सबसे पहले कार्य मुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर किस पर खतरा है साथियों? जिसके किसी का 1 मंथ रहता है 5 वर्ष होने में, किसी के 10 दिन रह गए हैं, किसी के 20 दिन रह गए हैं, उन कर्मचारियों पर यहाँ पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि आगे चलकर सरकार को कहीं ना कहीं वो भी 5 साल होने के बाद जॉब सिक्योरिटी मांगेंगे। तो इसीलिए ये नीति बनाई गई है, पहले आओ पहले पाओ। वैसे तो बेसिकली इसी बात है साथियों, ग्रुप डी कर्मचारी कोई ज़्यादा मात्रा में भर्ती नहीं हुए हैं, जो देखने योग्य बात है। और पूरे ज़िले में अनेकों विभाग ऐसे हैं, यहाँ पर ग्रुप डी के पद, बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे जॉब सिक्योरिटी के बाद भी, और रेगुलर जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती ज्वाइनिंग के बाद भी। तो किसी भी कर्मचारी को यहाँ पर लगभग तो नहीं हटाया जाएगा। अगर किसी पर ऐसी विपदा आती है तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अपने अपने विभाग के संगठन से संपर्क करके अपनी जॉब की सुरक्षा के लिए संगठन से मिलकर के प्रयास करें और सरकार के पास अपनी बात रखें। और सबसे पहला कार्य है संगठन से जुड़ना, उनकी सदस्यता ग्रहण करना। तो साथियों, संगठन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। हर एक विभाग में संगठन बने हुए हैं, संगठन से आप जुड़ें और सबसे बड़ा संगठन और सरकार के साथ जो कंधे से कंधा मिला करके संगठन चल रहा है और सरकार उस संगठन की बात सुनती भी है, मानती भी है, तो ऐसे संगठन से आप जुड़ें। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका धन्यवाद साथियों। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं। आपका वेलकम है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, संघर्षरत रहें। धन्यवाद। जय हिंद।